हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इससे पहले हमने 8 क्लासेस कर ली हैं जीके जीएस की। हमारे ऑलमोस्ट 150 से अबव क्वेश्चन हो चुके हैं। तो दिस इज़ द प्रैक्टिस यू रियली नीड। एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस होने ही चाहिए। हम कंटिन्यू करते हैं आज की प्रैक्टिस। आज का पहला क्वेश्चन है, विच रिवर इज यूज टू बी कॉल्ड द सोरो ऑफ बंगाल। अब ये क्वेश्चन ज्योग्राफी एनसीईआरटी से है। वैसे भी ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कौन सी रिवर को कहाँ का सोरो कहा जाता है। सो बंगाल में क्या कौन सी रिवर है? बंगाल में जो सोरो है उस वो कहा जाता है दामोदर रिवर को। एक दो और है इंपॉर्टेंट, वो नोट डाउन कर लेना। जो असम का सोरो है, असम में मेन रिवर कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र असम की है। और एक बिहार की एनसीईआरटी में दे रखी है, दैट कोसी। कोसी बिहार का सोरो उसे कहते हैं। अब सोरो क्यों कहते हैं? सोरो का मतलब रहता है दुख। तो इन रिवर्स की वजह से इन स्टेट्स में फ्लड्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द चाइनीज पिलग्रिमेज हु विजिटेड इंडियन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। सो अगर आप नोटिस करें तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर सीरीज में ये क्वेश्चन कराया है, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है। सो आंसर क्या आएगा? फाहीन। मैंने उस टाइम भी बताया था कि फाहीन चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे इंडिया आया था। तो अगर पहले वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो अभी आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ, क्वेश्चंस दोबारा रिपीट होते हैं, बस उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। रिमेंबर, तुगलक डायनेस्टी की जो टाइमलाइन है वो कैसे है? सबसे पहले आए थे घियासुद्दीन तुगलक, जिनका ओरिजिनल नेम था गाजी मलिक। उसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद आए फिरोज शाह तुगलक। ये 3 के बाद हम डायरेक्ट याद करते हैं लास्ट वाला, नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो मेन 3 ये इंपॉर्टेंट है, और इनके बाद लास्ट का सिर्फ नेम याद किया था। सो जिन्होंने मुझसे हिस्ट्री पढ़ रखी होगी उन्हें तो ये आसान लग रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज कॉल्ड अ लाफिंग गैस। अगेन ये क्वेश्चन लास्ट क्लासेस में भी हुआ था। अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन है। आई होप अब तो आपको आंसर पता होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लेनेट। आप 6th क्लास की एनसीईआरटी उठाओगे ज्योग्राफी की, उसी एनसीईआरटी के प्लैनेट्स एंड द सोलर सिस्टम के चैप्टर में ये आंसर क्या आएगा? एलिप्टिकल। आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू कि ज्यादातर क्वेश्चन के सोर्सेज जो हैं वो एनसीईआरटी से एफिलिएटेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोयचाला इज अ पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। ना ऐसे क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं कि ये आपको ना आए, फिर भी माना जा सकता है कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे तो नहीं पता हो सकता। लेकिन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है कि वो गलत ना हो। अगर वो क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आप मेरिट में पीछे जा रहे हैं, आप उस जो कट ऑफ आएगी उससे पीछे चलते जाएंगे। सो इसका आंसर मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका आंसर सिक्किम है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। स्पीड को जब डायरेक्शन मिल जाती है, अगेन साइंस एनसीईआरटी से क्वेश्चन, तो उसका आंसर क्या हो जाता है? वेलोसिटी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चंस आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करने हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया छप्पड़ मेला अ सोशल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड। अब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ इसीलिए मेरे लिए आसान है कि पंजाब, अदर स्टेट्स वालों को शायद ये ना पता हो। सो अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन माना जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन साइंस का है जो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। आंसर क्या आएगा? पॉलिनेशन की डेफिनेशन है ये। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंडर द आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु कैन पार्डन अ सेंटेंस ऑफ डेथ। अब पार्डनिंग पावर है किसके पास? एक पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास, दूसरी पार्डनिंग पावर किनके पास है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। इनके पास है अंडर आर्टिकल 72, और अगर +89 का रूल लगाएं तो इनके पास आ जाएगा 161। आई होप आप में से ज्यादातर को +89 का रूल पता होगा। जब है ही प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास, तो मेंबर ऑफ राज्यसभा हो नहीं सकता। गवर्नर हो सकते हैं, जज तो हो नहीं सकते। सो या तो गवर्नर होंगे या फिर कौन होंगे? प्रेसिडेंट। लेकिन 72 आर्टिकल किन से रिलेट करता है? प्रेसिडेंट। सो आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ। सिंपल क्वेश्चन था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज एसोसिएटेड विद द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगेन साइंस एनसीईआरटी क्वेश्चन जो मैंने अब तक एनालाइज किया है कि साइंस के 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। सो इसका आंसर है जूल्स लॉ, H = I² RT। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
द ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, अब ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी का है, आंसर क्या आएगा, रेगर सॉइल। इसी को कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। सो ये कुछ नाम याद रखना है इसके, रेगर सॉइल भी इसी का नाम है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिहंद वैली प्रोजेक्ट इज इन, अब ये प्रोबेबली उस साल न्यूज में होगा इसलिए आया है, लेकिन अगर आप रिवर्स पढ़ें तो उसमें भी उत्तर प्रदेश में आप रिहंद रिवर पढ़ते हैं। सो आंसर यूपी होगा। उत्तर प्रदेश में सोन की ट्रिब्यूटरी है रिहंद, तो आप याद रख लेना कि सोन रिवर भी कहाँ है, यूपी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 32 पर, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पर। सो आर्टिकल 32 कौन सा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रिमेंबर, अगर सिर्फ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा जाता है तो सोल क्या है, वो है प्रीएम्बल। लेकिन अगर हार्ट एंड सोल पूछा जाता है, हार्ट एंड सोल, अब इसमें कितने वर्ड्स आ गए, हार्ट और सोल। जब 2 वर्ड्स आएंगे तो याद रखना आर्टिकल के पीछे भी क्या आएगा, 2, 32 को कहा था। सो इस ट्रिक से याद कर लेना। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। महावीरा इज बिलीव टू बी द लास्ट ऑफ तीर्थंकार्स, कितने तीर्थंकार थे टोटल, 24। हिस्ट्री एनसीईआरटी, आप यूट्यूब पे हजारों वीडियोस देखेंगे, वो आपको बताएंगे यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, हमसे ये कर लो। मैं बार बार आपको ये सोर्सेज दिखा रहा हूँ कि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज एनसीईआरटीज को रिवाइज कर लेना। सो जो फर्स्ट तीर्थंकार थे वो कौन थे, उनका नाम था ऋषभ। इनके सिंबल भी पूछे जाते हैं, उनका सिंबल बुल था। फिर मूव ऑन करते 23rd, ये पूछे जाते हैं कि महावीरा से पहले कौन थे, तो आंसर क्या आएगा, पार्श्वनाथ। अब इनका सिंबल था स्नेक। एंड जो 24th महावीरा हुए, जो बुद्धिज्म के साथ साथ चल रहे थे पैरेलल में, उनका नाम था महावीरा, और महावीरा का जो सिंबल था वो था लायन। सो आप ये 3 याद रख लेना। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द केमिकल नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट, अब अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्न है। वो फॉर्मूले और उनके केमिकल नेम पे क्वेश्चन आता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है 1/2 H2O। सो ये किसका फार्मूला होता है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर यही जिप्सम होता तो जिप्सम में .2H2O आ जाता, CaSO4 .2H2O, ये हो जाता जिप्सम का। बेकिंग पाउडर का फार्मूला, बेकिंग सोडा का फार्मूला रहता है NaHCO3, ये पाउडर इसी का बनता है। सो ये इनके केमिकल नेम और उनके फॉर्मूले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस। अब जिन्होंने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी है उनको तो ये बिल्कुल नहीं भूलता होगा। मैंने इसे याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी, 1905 में हुआ था। मैंने बोला था कि आप ऐसे याद कर लो, 1905 में जिसने किया उसका नाम था कर्जन। याद करने के लिए मैंने ऐसे कह दिया था कि आप ऐसे याद कर लेना, जिसने हमारा पार्टीशन किया उसको हम कहेंगे कंजर। तो मैंने इस तरह से याद करने का तरीका बताया था कि 1905 में कंजर ने पार्टीशन किया, बंटवारा कर दिया हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, अगेन आई चैप्टर से क्वेश्चन है जो कि साइंस का चैप्टर है। डिफेक्ट्स दे रखे हैं ना वहाँ पे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड। आंसर क्या आएगा, बिहाइंड द रेटिना। जो रेटिना रहता है, स्क्रीन रहती है उसके पीछे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो आप नोटिस कीजिए, अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था इससे रिलेटेड, मैंने उसमें सब समझाया था कौन सा आर्टिकल है, कब आया, कैसे आया, तब डिस्कस हुआ था। आर्टिकल नंबर 51A है। अब आप मुझे बताइए कि ये पार्ट कौन सा है और हमने ये बोरो किस कंट्री से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। क्लास 6th की ज्योग्राफी उठाओगे, उसमें आई थिंक 2nd चैप्टर या 1st चैप्टर ही है, या 9th में जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है उसमें चैप्टर है। वहां पे पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज ये कॉन्टिनेंट्स आपको याद करने हैं। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। सो अगर आप मेरी बात माने तो आप अपनी जो तैयारी है वो एनसीईआरटी बेस्ड रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से ही हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से 70% सिलेबस कवर हो जाता है। उसके ऊपर आपको फैक्ट्स और कुछ और चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं, लेकिन जो बेस है हर एक पढ़ाई का, वो कौन सी स्टडीज़ है, वो एनसीईआरटीज़ है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज 9th क्लास थी और आज भी हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए, 20। तो ऑलमोस्ट हमारे 180 क्वेश्चंस के आसपास कवर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपके ये चीज़ें काम